मित्रों नमस्कार। मित्रों, हम जैसा कि जानते हैं सावन माह का प्रारंभ होने वाला है। ये जो सावन मास का अब की बात 2024 में जो सावन मास पड़ने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और अच्छे संयोग लेके आ रहा है। अच्छे संयोग क्या हो रहा है? वैसे सावन मास एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, लेकिन अब की बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन माह का आपका जो प्रारंभ होता है वो आपका सोमवार से हो रहा है और अंतिम दिन भी आपका सोमवार पड़ रहा है, क्योंकि सोमवार शिव जी का सबसे दिन होता है। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सावन ही क्यों शिव जी के लिए महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो सावन मास में जो पूर्णिमा तिथि होती है वो श्रावण नक्षत्र से ही प्रारंभ होती है, और श्रवण नक्षत्र होता है शिव जी को अत्यधिक प्रिय। अब मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसी पूजा विधि है जिसके माध्यम से हम करके शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे किसी भी राशि के हों, हमको अपनी राशि के अनुसार हमको कुछ ऐसे उपाय करने हैं या और ऐसी भक्ति करनी है जिससे हम शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सरल और श्रद्धा भाव से शिव की भक्ति करने का एक मार्ग आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी। वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि आजकल आधुनिक जीवन में व्यक्ति अपने धनार्जन के लिए कहीं जॉब भी करता है, बिजनेस भी करता है, उसके लिए उतना समय नहीं हो पाता है कि वो घंटों बैठ के ईश्वर का, प्रभु का ध्यान करे। लेकिन वही फल कैसे प्राप्त होगा जो घंटों आप एक जगह बैठ के फल प्राप्त कर सकते हैं? वही अपने कार्यों को करते हुए, अपने परिवार को चलाने के लिए धनार्जन जो आप इकट्ठा करते हैं उसको करते हुए आप कैसे शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, आज मैं बताऊं। इस वीडियो के इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है? पहले तो आपको पूरे माह भर सात्विक रहना है। व्रत का अर्थ ये नहीं होता है कि आप भोजन ना करें। व्रत जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मानसिक व्रत, आपका इच्छा व्रत, आपका संयम व्रत। क्या होता है? मानसिक व्रत क्या होता है कि मन में आपको ऐसे विकार नहीं लाने हैं जो दूषित हो या किसी व्यक्ति को गलत भावना से हम देखें या किसी के गलत भावना सोचें। हमें अपने विचार सात्विक रखने, हमको दया भावना वाले विचार रखने हैं। ये होता है विचारों का व्रत, कि हम एक माह तक कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे और किसी के बारे में गलत नहीं सुनेंगे। अब होता है शारीरिक व्रत। शारीरिक व्रत क्या होता है कि हमने सोचा कि हम सात्विक रहेंगे। जो भी तामसिक भोजन होते हैं या जो हमें गुस्सा या आवेश पैदा करते हैं, उन अन्नों का हम त्याग करेंगे और इस प्रभु की भक्ति करेंगे। फिर क्या होता है? इच्छा व्रत। इच्छा व्रत क्या होता है? हम शिव की भक्ति इच्छानुसार करते हैं। इच्छानुसार क्या होता है? हमें क्या करना है? हमें एक निश्चित समय पे प्रतिदिन शिव की आराधना करनी है। शिव को वैसे क्या होता है? अभिषेक पसंद होता है। हमारे पास गंगा जल अगर उपलब्ध है तो गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, और अगर दुग्ध है तो दुग्ध के साथ, अगर दही है तो दही के साथ, धृत है तो धृत के साथ, शर्करा है तो शर्करा के साथ, चंदन है तो चंदन के साथ, भांग है तो भांग के साथ, भस्म है तो भस्म। जो भी चीज़ उपलब्ध हो उस चीज़ से भक्ति भाव से और नियम पूर्वक हमें व्रत करना है। उसमें क्या करना है? हमें शिव जी को अंतरात्मा से और विचारों से, कि उस समय जब हम शिव जी का अभिषेक करें उस समय भक्ति और विचारों से भी उन्हीं का मनन हो। ऐसा नहीं कि हम इधर अभिषेक कर रहे हैं और उधर मन में हमारे गलत विचार आ रहे हैं कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, कि हमारे घर में कहीं चोरी तो नहीं होगी, और किसी ऐसी बातें जो नहीं ली जाती हैं वैसी बातें विचार आ रहा है। वो क्या होता है? गलत होता है। तो उसमें आप शिव जी की कृपा नहीं प्राप्त, क्योंकि आप उसमें ढोंग कर रहे हैं। आपको क्या करना है? किसी भी शिव मंत्र का जो आपको आता हो, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय,
पंचाक्षरी मंत्र, जो भी रुद्राष्टक और जो भी मंत्र आपको आता है, शिवगात्री में जो भी आता है, उसके माध्यम से आपको शिव का अभिषेक करना है। जो भी चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए भक्ति पूर्वक, जिससे आपके मन को कष्ट ना हो, उसके माध्यम से आप शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आपने अभिषेक कर लिया और आपने श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव के जो आपके ऋतु फल हों, जो भी फल आपको मौजूद हो रहे हैं, वो फल को अर्पण करना है। फिर शिव जी को बेलपत्र अवश्य आपको अर्पित करना है। फिर जो भी पुष्प मिल जाए वो पुष्प आपको शिव जी पे अर्पण करने, लेकिन आपको लाल फूल नहीं अर्पण करने, ये विशेष है। और शिव जी को सिंदूर नहीं आपको छुआना है। आपको क्या करना है, चंदन का अभिषेक करना है। सफ़ेद चंदन आपको शिव जी को लगाना है और एक निश्चित समय पे करना है। और ये बात ध्यान रखनी है सावन मास में कि आपको सायंकाल जो आपका प्रदोष काल होता है, उस समय शिव जी की आरती और शिव जी के गुणों का गुणगान करना है। अब बात करते हैं आपसे, हमने कहा जो घंटों बैठ के जो तपस्या करते हैं उसका फल कैसे मिलेगा। आप देखिए, ऐसा है कि जो गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ क्या करता है, उससे अधीन जो लोग होते हैं, उसके पुत्र पुत्री संतान और जो पत्नी होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके प्रति भी उनका दायित्व होता है। वो उनको दायित्व को पूरा करते हुए वो आपकी भक्ति करता है। उसके लिए क्या करना है, आपको सारा दिन जब भी खाली समय हो, आपके मन में क्या होता है, फालतू विचार आएंगे, उस समय आपको क्या करना है, शिव जी के किसी भी मंत्र को आप जापने लगे। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय रुद्राष्टक या रुद्र गायत्री मंत्र, किसी मंत्र को जाप करते हैं तो आपको काल करते हुए वही कृपा प्राप्त होगी जो घंटों बैठकर आप जो एक साधक करता है उसके बराबर आपको कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि शिव भक्ति देखते हैं, भावना देखते हैं, वो आपके ढोंग ढकोसले को नहीं देखते हैं कि आपने क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया। शिव ही सबको देने वाले, हम शिव को क्या देंगे। बस यही अंत में कहा जाता है कि शिव जी आपने जो दिया है मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, भक्ति भाव समर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। और मेरी जो भक्ति है, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मेरी जो भक्ति है इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार आप सरल भावना से भक्ति पूर्वक शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शिव ऐसे देव होते हैं जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। क्योंकि हमसे ज़्यादा बेटर हमारे महादेव और शिव जानते हैं कि हमारे लिए क्या उत्तम और क्या उचित है। इस प्रकार इस सावन मास में इस विधि से आप पूजा करें, जिससे शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। और जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं और जो आपके मनवांछित आपकी मनोरथ हैं जो अभी तक नहीं पूरी हो पाई, वो शिव की कृपा से आपकी बस पूरी होंगी। आपका दिन शुभ होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं बची होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। हर हर महादेव।